दोस्तों तो आज हम आपको अवगत कराएंगे देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से। सबसे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का उठाए फायदा, होगी 59,400 रुपये की गारंटेड कमाई। LIC ने लॉन्च की 10,000 गारंटेड आमदनी वाली ये स्कीम, बिक्री आज से शुरू। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, दिल्ली से NCR में जाना मुश्किल, जाने किन्हें इजाज़त मिलेगी। इन बैंकों में अकाउंट रखने वालों का जल्द बदल जाएगा अकाउंट नंबर और IFSC कोड। जानेंगे क्या है पूरा मामला। मोदी 2.0 के 1 साल पूरे, PM के पत्र के जरिए 10 करोड़ घरों तक पहुंचेगी भाजपा, देश भर में वर्चुअल रैलियां। WHO ने कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का ट्रायल रोका, दवा के साइड इफेक्ट को देखते हुए फैसला। कोरोना में काम आएगा मंदिरों का सोना, भारत के मंदिरों में 2000 टन सोना है, यह केंद्रीय बैंक के गोल्ड रिजर्व का 3 गुना। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। जियो, आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल के शानदार प्लान, एक बार करें रिचार्ज और साल भर पाएं अनलिमिटेड कॉलिंग और डाटा। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रीकरण जैसे दस्तावेजों की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ाई। सरकार जुलाई में ला रही खास स्कीम, सीधा लाखों कमाने का मिलेगा मौका। लॉकडाउन में निकली 10,000 पदों पर भर्ती, यहाँ पर जल्द करें आवेदन। खबरें विस्तार से शुरू करने से पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि हमारे चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, आप भी 500 रुपये पेटीएम कैश जीत सकते हैं। बस आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में हमें यह बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या है। सबसे पहले जान लेते हैं चीनी बीमारी के आंकड़ों के बारे में। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,45,000 को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक अब देश में कुल मरीजों की संख्या 1,45,380 है, जिसमें से 4,167 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 60,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,535 नए मामले सामने आए और 146 लोगों की मौत भी हुई। अभी देश में 80,000 से अधिक एक्टिव केस है। महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,667 हो गया है, जिसमें 1,695 की मौत हो चुकी है। पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का उठाए फायदा, होगी 59,400 रुपये की गारंटेड कमाई। स्मॉल सेविंग्स के लिए पोस्ट ऑफिस के कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें अच्छी बचत की जा सकती है। इन स्कीम्स में से एक पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है। इस स्कीम में अगर आप सही रणनीति के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो आप सालाना मोटी बचत कर सकते हैं। आज हम आपको इस स्कीम के तहत बताएंगे कि कैसे 59,400 रुपये की कमाई की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले स्कीम के बारे में जान लेते हैं। क्या है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम? पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी योजना है जिसमें व्यक्तिगत या जॉइंट अकाउंट खुलवाकर कमाई की जा सकती है। इसके तहत कोई भी भारत का नागरिक 1,000 रुपये के शुरुआती निवेश से पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा सकता है। अगर कोई सिंगल अकाउंट खोलता है तो इसमें अधिकतम निवेश 4.5 लाख करना होता है। जॉइंट अकाउंट के तहत अधिकतम निवेश 9 लाख रुपए कर सकते हैं। LIC ने लॉन्च की 10,000 गारंटेड आमदनी वाली ये स्कीम, बिक्री आज से शुरू। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने संशोधित प्रधानमंत्री वय वंदन योजना पेश की। इस पेंशन योजना के लिए केंद्र सरकार अनुदान प्रदान करती है। संशोधित योजना मंगलवार से खरीद के लिए उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने इस योजना में संशोधन कर 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए दरों में बदलाव किया है। इस योजना को चलाने का एकाधिकार LIC के पास है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्कीम है जिसके तहत मासिक पेंशन का विकल्प मिलता है। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक एक तय दर से गारंटीड पेंशन मिलता है। LIC ने एक बयान में कहा कि संशोधित योजना खरीद के लिए मंगलवार से 3 वित्त वर्ष के लिए यानी मार्च 2023 तक के लिए उपलब्ध रहेगी। कंपनी ने कहा कि इसे ऑफलाइन के साथ ही आपकी वेबसाइट से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। इस योजना की परिपक्वता अवधि 10 साल है। इससे पहले साल 7.40% का रिटर्न दिया जाएगा। नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, दिल्ली से NCR में जाना हुआ मुश्किल, जाने किन्हें मिलेगी इजाज़त। कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या देश में लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले एक हफ्ते में राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, लेकिन दिल्ली में बढ़ते मामलों का असर आसपास के शहरों में भी पड़ रहा है। यही कारण है कि NCR के कई शहरों ने दिल्ली से सटे अपने बॉर्डर को सील कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के नोएडा के प्रशासन ने भी दिल्ली बॉर्डर को लेकर सख्ती जारी रखी है। लॉकडाउन 4.0 में प्रदेशों के बीच यातायात को छूट मिली थी, लेकिन इस पर अंतिम फैसला राज्य और जिला प्रशासन को ही करना था। ऐसे में नोएडा प्रशासन की ओर से दिल्ली बॉर्डर को सील ही रखा गया और सिर्फ पास वालों को ही एंट्री देने की बात कही। अगर कोई दिल्ली से नोएडा जाना चाहता है तो उसके पास प्रशासन द्वारा जारी मूवमेंट पास जरूरी होना चाहिए। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रही है, जो बढ़कर 345 तक पहुंच गए। हालांकि इनमें से 230 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इन बैंकों में अकाउंट रखने वालों का जल्द बदला जाएगा अकाउंट नंबर और IFSC कोड। जानिए क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। 1 अप्रैल को सरकार सरकारी बैंकों का बड़े बैंकों में विलय का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। इस अध्यादेश को सरकार जल्द मंजूरी दे सकती है। इस मंजूरी के मिलने के बाद 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय कर दिया जाएगा। इसके बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 रह जाएगी। इस मर्जर के बाद सबसे ज्यादा असर ग्राहकों पर पड़ेगा, क्योंकि खाता धारकों के बैंक अकाउंट नंबर से लेकर IFSC कोड तक सब बदल जाएगा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय पिछले 2 महीनों से बिना किसी नाराजगी के सुचारू रूप से काम कर रहा है। इससे कर्मचारियों की नौकरी पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। मोदी 2.0 के 1 साल पूरे। PM के पत्र के जरिए 10 करोड़ घरों तक पहुंचेगी भाजपा, देश भर में वर्चुअल रैलियां। भारतीय जनता पार्टी कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर पूरे देश में अभियान चलाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लिखा एक पत्र 10 करोड़ घरों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाया जाएगा, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की जानकारी के साथ कोरोना से बचाव और स्वस्थ रहने की जानकारी होगी। साथ ही इसमें विश्व कल्याण में भारत की भूमिका भी एक विषय होगा। कोरोना महामारी को देखते हुए इस अभियान को डिजिटल माध्यम से ही चलाएगी। पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जन जन को बताने का अभियान भी चलाएगी। इस दौरान पार्टी द्वारा देश भर में 750 वर्चुअल रैलियां की जाएंगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भाजपा की करीब 1000 वर्चुअल सम्मेलनों का आयोजन करने की योजना है। व्हाट्सएप, फेसबुक व ट्विटर के जरिए भी पार्टी उपलब्धियों को देश भर में लेकर जाएगी। WHO ने कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ट्रायल रोका। दवा के साइड इफेक्ट को देखते हुए लिया फैसला। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ट्रायल फिलहाल रोक दिया है। इस दवा के साइड इफेक्ट्स को देखते हुए ये फैसला लिया गया। WHO के चीफ लेद्रोस गेब्रियेसस के मुताबिक मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक स्टडी में पिछले हफ्ते कहा गया था कि कोरोना के मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने से उनकी जान का जोखिम बढ़ जाता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के अलावा दूसरे ट्रायल जारी। तेद्रोस ने सोमवार को बताया कि ट्रायल में शामिल दुनिया भर के सैकड़ों अस्पतालों ने कोरोना के मरीजों को एहतियातन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना बंद कर दिया है। इसके अलावा दूसरे ट्रायल जारी है। डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड आंकड़ों की समीक्षा कर रहा है। कोरोना में काम आएगा मंदिरों का सोना। भारत के मंदिरों में 2000 टन सोना है। यह केंद्रीय बैंक के गोल्ड रिजर्व का 3 गुना। 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के एक ट्वीट ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी। ट्वीट में चौहान ने लिखा था, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत के धार्मिक ट्रस्टों के पास $1 ट्रिलियन यानी 76 लाख करोड़ का सोना है। भारत सरकार को देश के इन तमाम धार्मिक ट्रस्टों के पास मौजूद सोने का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। आपातकाल जैसी स्थिति में सरकार गोल्ड बॉन्ड्स के जरिए सरकार कम ब्याज दरों पर यह सोना उधार ले सकती है। चौहान के इस ट्वीट के बाद भाजपा नेता उन पर बरस पड़े थे। भाजपा से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी इनमें से एक थे। इन्होंने इस ट्वीट के जवाब में लिखा था, क्या कांग्रेस अपने नेता पृथ्वीराज चौहान की राय से इत्तेफाक रखती है कि मंदिरों का सोना ले लेना चाहिए? क्या पृथ्वीराज चौहान जी अकेले कैथेड्रल चर्च की जमीन जिसकी अनुमानित कीमत 7000 करोड़ है, वक्फ जिसकी अनुमानित संपत्ति 60 लाख करोड़ है, इसका भी इस्तेमाल करने की बात करेगी? जियो, आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल के शानदार प्लान। एक बार करें रिचार्ज और साल भर पाएं अनलिमिटेड कॉलिंग। आज हम आपको इन टेलीकॉम कंपनियों के उन प्लान के बारे में बताएंगे जो साल भर की वैलिडिटी के साथ आते हैं। एयरटेल के 365 दिन वैलिडिटी वाले प्लान, 2498 रुपये वाला प्लान। 365 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ हर रोज 2 GB डाटा मिलता है। इस तरह ग्राहकों को कुल 730 GB डाटा मिलता जाता है। इसके अलावा ग्राहकों को हर रोज
100 SMS भी मिलते हैं। इसमें जी प्राइम का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। जियो के 365 दिन वैलिडिटी वाले प्लान, 2399 रुपये वाला प्लान। इस प्लान में रोजाना 2 GB डाटा मिलता है, यानी पूरी वैधता में कुल 730 GB डाटा मिलेगा। इस प्लान की वैधता 365 दिनों की है। इसमें जियो टू जियो के अलावा अन्य नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मिलेगी। रोजाना 100 SMS की सुविधा के अलावा माई जियो, जियो सिनेमा और जियो टीवी समेत अन्य ऐप्स का एक्सेस फ्री मिलेगा। वोडाफोन आइडिया के 365 दिन वैलिडिटी वाले प्लान, 2399 रुपये वाला प्लान। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ रोजाना 1.5 GB डाटा और डेली 100 SMS मिलते हैं। इसके साथ ही वोडाफोन यूजर्स को वोडाफोन प्ले और G5 का सब्सक्रिप्शन मिलता है। दोस्तों, देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।